पुरानी देह से ममत्व ना मिटाया तो फंस मरेंगे, या तो अपने शरीर में, या कोई मित्र संबंधी के शरीर में, या किसी बाहर के भाई बहन में फंस मरेंगे। ऐसा भी होता है, अपनी स्त्री बहुत फर्स्ट क्लास होते हुए भी कोई दूसरी काली से दिल लग जाती है तो उस पर फंस मरते हैं। इस पर कहावत भी है, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। फिर एक महावाक्य है कि शिव बाबा वाशरमैन बन के आता है तो उसके पास गधा होता है। गधा होता है तो गधी नहीं होती होगी, होगी, उनकी भी प्रवृत्ति है। तो यह प्रवृत्ति इस समय तामसी है, ज्ञान की गहराई को समझने वाली नहीं है, जल्दी से नहीं समझती है, क्योंकि मोह ज्यादा है। बच्चों से अगर मोह होगा तो बच्चों के नजदीक आ जाएगी, तो अभी तो दूर है। तो लेकिन बच्चों की जो मन बुद्धि है वो अभी व्यभिचारी है, तो सच्चा नहीं झूठा प्यार हुआ। लव और ला का बैलेंस चाहिए। माँ है लवफुल, जो लव में आकर के ला को भूल जाती है। जब लॉ टूटता है तो लव भी टूट जाता है। तो बच्चों का प्यार अगर व्यभिचारी हो जाए, अव्यभिचारी, जैसे माँ बाप के प्रति बच्चों का प्यार होना चाहिए, तो प्रवृत्ति भी सात्विक बनने लगेगी। पहले आत्मा रूपी बच्चे सात्विक बने। तो इसमें गधा और गधी का इसमें बताया गया है। और एक और महावाक्य है कि राम और कृष्ण दोनों ही संत आत्माएं हैं, जो बुलाने पर आती हैं। आवाहन करना पड़ता है। बेसिक में भी दीदी दादी करते हैं, एडवांस की दीदी दादी भी मन से आवाहन करती हैं। तो भोगी आत्माओं के बीच में एक तो वो है जो मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि रूपी, और दूसरी है जो सतयुग का राजा बनती है दूसरी पीढ़ी में, 16 कला संपूर्ण कृष्ण। ये दोनों संत आत्माएं हैं। ये कब आते हैं और उनको आवाहन करना पड़ता है। कौन आवाहन करता है? गधी को कौन आवाहन करते हैं और गधे को कौन करते हैं? आवाहन करते हैं तभी तो आते हैं। तो गीत बनाए हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। एक इसमें भी गधी का बताया है, गधा और गधी का इशारा दिया है। एक और है कि रावण के सिर के ऊपर जो मुख दिखाते हैं वो गधे का दिखाते हैं, जो लात मारता है पीछे जाओ। और लेकिन रावण के 10 सिर जलाते हैं, और जो 11वां सिर है वो नहीं जलाते हैं। उसकी भी प्रवृत्ति है। उसको भक्ति मार्ग में गधे के रूप में दिखाया है। गधा है तो गधी भी होगी। रावण के 10 सिरों में लेफ्टिस्ट और राइटियस्ट दोनों हैं। तो गधे के भी 2 रूप हैं, गधा कह दो या 2 बैलों की जोड़ी कह दो। तो ये वही आत्माएं हैं जो राम राज्य लाने के भी निमित्त बनती हैं और रावण राज्य लाने के। इसीलिए बुद्ध में 10 सिर दिखाते हैं, 12 नहीं दिखाते हैं। वो ये है कि देह अभिमान है 5 विकारों का बाप। गधे के ऊपर टाइटल रखा जाता है देह अभिमान का, और रावण को सबसे ऊपर सर दिखाते हैं गधे का। गधा क्या करता है? देह अभिमान की मिट्टी में झटपट से लौट जाएगा। इसको मालिक धोबी शिव बाबा बार बार नहलाए भले ही, लेकिन फिर लौट जाएगा। धोबी भी उसके ऊपर सारे कपड़े लाद देता है गंदे। उन कपड़ों का वजन उसी गधे के ऊपर लादा जाता है कि ढो बेटे। तो ब्रह्मा बाबा अक्सर मुरलियों में कहते रहते हैं, बच्चे तुम मेरे से भी योग में तीखे जा सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने ऊपर बोझा मत रखो, मुझे दे दो। बोझा क्यों लगता है? देह अभिमान छूटता ही नहीं है माता का। ऐसे और बड़ी सी है ना काफी है। यही पॉइंट है, जो मुख्य बात है वो यही समझने के लिए है। पहली बात तो जो गधी है वो फीमेल वर्जन है और गधा उसका मेल वर्जन होता है। तो गधी होती है यानी कि वो सहयोगिनी शक्ति होती है, या कह सकते हैं धारणा शक्ति। तो जो हम धारण करते हैं उसके आधार पर धारणा बनती है। ये बात एकदम स्पष्ट है सभी को। जो हम धारण करते हैं उसके आधार पर बनती है हमारी धारणा। ये हो गई। और जो हमारी धारणा बनी हुई है पहले से, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी धारणाएं पहले से बनी हुई हैं, यदि उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो क्या होगा? उन्हीं धारणाओं के आधार पर हम बोझ ढोते रहते हैं। तो जो बोझ ढोना है वो हमारी धारणा है। धारणा और ज्ञान को करना होता है धारण। इसीलिए शिव बाबा से कनेक्शन करा जाता है। यानी कि जो मालिकपना, जो अपने अंदर, हमारे अंदर जो अपने मुकर्रर रथ का मालिकपना था वो खो गया। किस कारण से खो गया? तमस के कारण, अंधकार के कारण अपने मूल को भूल गया कि मैं किस लिए, मेरा अस्तित्व है इस दुनिया में, मैं क्या करने के लिए जन्मा हूँ। जो कॉमन मैन कर रहा है वही हमको भी करना है, तो फिर अंतर क्या हुआ? फिर मुझे क्यों पकड़ा गया है? फिर मुझे क्यों ब्राह्मण बना हूं? तो कोई ना कोई तो खास बात होगी, उसको पहचानना है।
तो जब पहचानते हैं तो वो मालिकपना आता है। इसीलिए बोला गया वो मालिकपना मेंटेन नहीं रह पाता है क्योंकि ज्ञान की कमी रहती है। बार बार बुद्धि योग टूट जाता है। जब बुद्धि योग टूट जाता है तो जो धारणा पुरानी बनी हुई है उसके कारण जो धारणा पहले बनी, धारणा तो अभी नहीं हटा क्योंकि धारण नहीं किया है, पूरा ज्ञान धारण हो जाएगा तो धारणा भी उसी के आधार पे बन जाएगी। ज्ञान के आधार पे धारणा बनेगी, ज्ञान के आधार पर। धारणा के आधार पे ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान के आधार पे धारणा बनती है। परंतु है क्या, जो ज्ञान हम धारण कर रहे हैं उसमें जो मन काम करता है वो अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी होता है। तो जब तक अधोमुखी मन काम कर रहा है तो वो बाहर की दुनिया में अपने संकल्पों का बीज बोता रहता है। तो जब वो ही बो रहा है तो क्या हमारी जो धारणा शक्ति कैसे काम करती है? मैं ये हूं, मैं ये हूं तो मुझे ही करना है। बोझ आ गया ना। मैं ये हूं तो मैं ये भी हूं, मैं ये हूं तो मैं ये भी हूं। यदि मैं पहले समझ लूं कि मैं स्त्री हूं तो अब सारे ही जितने भी देह और देह के संबंध हैं वो सारे किसके हो गए? अपने आप ही मेरे हो गए। तो ये कौन से कपड़े हैं? गंदे हैं कि साफ कपड़े हैं? सब गंदे कपड़े हैं क्योंकि सब में देहभान की मिट्टी है। सारे ही कपड़े के बोझ है तो बोझ ढोना पड़ता है। तो जो परिभाषा है उनके कारण, गलत परिभाषाओं के आधार पर हमें बोझ ढोना पड़ता ही है। कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए क्योंकि अभी भी अधोमुखी मन कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, धारण करने के आधार पर धारणा बनती है। तो अब जब बोझ ढोने वाला कार्यक्रम हो रहा है तो क्या हो गया? तो क्या हम स्वतंत्र हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम अपरा प्रकृति के आधार पर ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर दिल लगने की बात है, दिमाग की बात नहीं करिए, दिल की बात करिए। दिल में क्योंकि स्नेह प्रीत यही सब बसता है, बुद्धि तो डेवलप हुई नहीं। क्योंकि जब बुद्धि काम करती है तो धारण करती है, उसमें दृढ़ता भी होती है। केवल धारणा के आधार पर तो उसमें क्या होता है, मैं ये हूं तो ये भी हूं, ये भी हूं, अब सारा काम मुझे ही करना है। हम शिव बाबा को सौंप ही नहीं पाते क्योंकि अधोमुखी मन है। क्योंकि शिव बाबा को सौंपना तब होगा जब हम शिव को पहचानेंगे, जब हम अखूट सत्य को समझेंगे, तो वो धारण होगा। कनेक्शन कुछ तो कुछ क्लियर हो रहा है ना। ऊपर वाले कनेक्शन जोड़ना है, नीचे वाला कनेक्शन नहीं। पुरुष धारण करता है और फीमेल उसकी धारणा शक्ति होती है। जो धारण होगा वही हमारी धारणा बन जाएगी। कुछ कुछ स्पष्ट हुआ? इतना हाँ हुआ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है? हाँ हाँ स्पष्ट हो थोड़ा रहा है। थोड़ा। अंजना, हो गया। हो रही हो रवि आंटी, ये समझ में आ रहा ना? धारण करना मेन है। हाँ अभी जो आप लोगों ने उत्तर दिया तो उसमें एक छोटी सी जो हमें लग रही थी कि आप लोगों ने कई बार बोला कि आप लोग फीमेल वर्जन को आगे दे रहे थे, जबकि जब हम मेल वर्जन को आगे रखते हैं यानी धारण करने को आगे कर देते हैं तो धारणा छोटी हो जाती है। क्योंकि तब हम रोल को प्ले कर पाते हैं। जब हम रोल में प्ले करते हुए बाप को याद करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। मुरली में एक बात बोलते हैं, आत्मा समझ के बाप को याद करो। ये तो बोला है ना, आत्मा समझ के, यानी आत्मा नहीं समझा होगा तो बाप को याद करने कोई फायदा भी नहीं है। कितना भी तुम्हें ज्ञान हो, ये हो वो हो, निराकारी ज्ञान को अपने साकार कर लियो, काम नहीं आएगा। आत्मा समझ रहा होगा तो उसके आधार पे वो काम आएगा क्योंकि तब मालिकपना होगा। ऐसे जो कनेक्शन बताते हैं ना गधे का, तो कहते हैं कि उस पे सारा डाल देते हैं बोझ कपड़ों का। क्योंकि बोझ लेने के लिए कौन तैयार रहता है? अधोमुखी मन। ऊर्ध्वमुखी मन बोझ वोझ नहीं लेता। अब उसने सब दे दिया उसके ऊपर वाले को। जीना मरना सब तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब अभी ये इस दुनिया में ये नहीं पता कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, तो जो मैं हूं मैं उसको बन के चलूं ना। मेरा ही तो नाम मिट जाएगा। तो मेरी नाम मिटे, मेरे हस्ती ना मिटे, तो मैं अपनी हस्ती के लिए काम करूंगी, नाम के लिए काम करूंगा। नाम तो आज दुनिया वाह वाह करेगी, कल पीछे से गाली देती है, और वो होना भी होता है। क्योंकि सदैव जो मनुष्य है उनकी जो बुद्धि है वो एक जैसी क्या रह सकती कभी? नहीं। क्योंकि कभी अच्छा सोच लेंगे, अपने फायदे की बात हुई तो अच्छा सोच लेंगे, अपने फायदे की बात नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है। अपना फायदा होना चाहिए क्योंकि क्या होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। परंतु जो मुकर्रर अर्थ होगा वो स्वार्थी नहीं हो सकता। उसकी पहली डेफिनेशन है ही क्या, वो परमार्थी होना ही चाहिए। जो परम अर्थ के लिए कार्य करे, जो विश्व कल्याण के लिए सोच पाए,
जो वहां तक सोच ही नहीं सकता तो वो मुकर्ररत हो ही नहीं सकता, वो परिभाषा बन ही नहीं सकती। अलग अलग पॉइंट को देखिए, संदर्भ देखिए। ये आपको हम एक बात और बता दें, राज की बात है। जितने बीके हों, पीबीके हों, बड़े बड़े विद्वान आचार्य जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये यही होती है, भाषा की गलती। दूसरी बात है कंटेक्स्ट की गलती, संदर्भ। कई बार हमने ये बातें बताई, आप लोग इस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस संदर्भ में कौन क्या सोच रहा है, समझ रहा है, ये बहुत पकड़ने की बात है। यदि हम ये पकड़ नहीं पा रहे हैं तो हम इशारे नहीं पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ शब्दों को पकड़ रहे हैं। और केवल शब्दों के आधार पे कोई चीज प्रमाणित कर लेना, ये कोई ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। केवल शब्द के आधार पर ऐसे कई लोग हैं, अभी बातचीत करते हैं कि सिर्फ राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा में शिव आता है, सिर्फ शब्द को पकड़ रहे हैं। तो ये शब्दों के आधार पे प्रमाण है, तो क्या ये पूरे हैं? इसमें कोई नहीं। अनुभव जुड़ा? नहीं जुड़ा। इसमें कोई भी तर्क की बात है? नहीं। तो जब तक तर्क के आधार पे प्रमाण ना मिल जाए, जब तक हमें प्रत्यक्ष कोई प्रमाण ना मिले, प्रत्यक्ष किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। आईना किसके लिए होता है? अपने लिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिल जाए तो हम किसी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। अरे राम वाली आत्मा है, अरे भैया मेरे अंदर भी तो कोई राम होगा, वो कहाँ है? उसको ढूंढे ना पहले पहले। तो हमेशा देखिए, सिर्फ शब्दों के आधार पे पाए गए प्रमाण कभी भी सही नहीं हो सकते, उनमें गलती हो सकती। इसके लिए आप लोग दो चीजें ध्यान रखिए। एक संदर्भ, संदर्भ समझ में आता है ना, किस रेफरेंस में किस रेफरेंस में बात कही जा रही है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है। दूसरा, हमें क्या चीज देखनी है, जो शब्द बोला गया है वो हमें हमारी बुद्धि को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। हाँ, दिल की बात करी जा रही है तो संदर्भ अलग हो गया। तो इसी को कहा जाता है इशारे। और ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये कोई आज की बात नहीं है, सभी सभी जगह यही सब बातें करी जाती हैं। जितने भी दर्शन शास्त्र के आप उठा के देख लीजिए, सब में यही बात करते हैं। बिना जो अगर संदर्भ सही से नहीं पकड़ पाता, सही से इशारे नहीं पकड़ पाता, तो वो गलतियां करता ही, उससे चूक होती ही रहती है। ठीक है ना? क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुरुषार्थ तो एक ही है, तो क्या मनन चिंतन मंथन करना पुरुषार्थ नहीं है? आपने देखा होगा वो कैबेज आता है ना, पत्ता गोभी की सब्जी होती है, उस पे परतें होती हैं, है ना। जब पहली परत उतार रहा होता है कोई अनभिज्ञ व्यक्ति, जिसको ये पता नहीं होता है कि इसके अंदर भी एक परत होगी, तो वो सोचता है ऊपर वाली परत हटा दें तो परत हट जाएगी। जब वो खोलता है तो कह रहे इसके अंदर भी परत है, फिर खोलता है, मालूम करता है इसके अंदर भी परत है। तो एक बात कही जाती है, जितना मैं सत्य को जान लेता हूँ, उतना मेरे अंदर सत्य को जानने की जो रेंज होती है ना, मात्रा होती है, एक रेंज होती है, वो और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मुझे अभी और जानना है। इस बात को समझिएगा। जितना मैं जान लेता हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इसमें अभी और जानना बाकी है। मेरी रेंज और बढ़ जाती है, मेरे जानने का मादा और बढ़ने लग जाता है। तो ये जानने का जो मादा है, मादा बढ़ रहा है यहाँ पर। पूरा जान जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परंतु जब मुकर्ररत को पहचान जाएंगे ना, तो आज नहीं जन्म जन्मांतर के मुकर्ररत कभी खत्म होता है? नहीं। नहीं। थोड़ी बात अलग लग रही होगी, अटपटी लग रही होगी आप लोग को, परंतु यह सत्य है। धीमे धीमे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर से यही बात बोल रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जो परतें होती है ना, वो लेवल बाय लेवल, स्तर, एक स्तर के बाद ऊंचा स्तर होता है, फिर धीमे धीमे स्तर होते हैं। तो जितना हम यहीं पर इसी जन्म में, चाहे हम 80 साल के हों, चाहे हम 20 साल के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी जीवन में रहते रहते जितना नरक से ऊपर हो जाएंगे, जितना स्व के लिए बढ़ जाएंगे, उतना हम ये आज मर जाएं तो भी क्या होगा? जन्म कहाँ लेंगे? नरक में लेंगे, स्वर्ग में लेंगे? स्वर्ग में लेंगे। स्वर्ग उतना में। परसेंटेज, उतना परसेंटेज में ऊपर चढ़ गए। यदि चूक गए तो फिर क्या होगा? जिस स्थिति में है वहीं क्या वहीं रह जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये जो पुरुषार्थ है, वास्तव में ये अपने को जितना आज सोच सकते हैं ऊंचाई पर, जितना देख सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसके आधार पर? मुकर्ररत के आधार पर। मनन चिंतन जो हम आज कर रहे हैं, जो हम मुरली के महावाक्य को मनन चिंतन करेंगे, वो आज से 6 महीने बाद, लिख लीजिए इस पॉइंट को, 6 महीने बाद आप लोगों को मुरली के महावाक्यों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मुरली के महावाक्य आपके लिए क्या है? क्या है? आधार हैं। आपको वो पुरुष
को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। जब उसके लिए अपनी रोशनी तैयार हो गई, उसको मालूम चल गया मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कौन सा अज्ञान अपने अंदर से दूर करना है, तो वो खुद एक अपने लिए ही, जिसको बोला गया है महावाक्यों में कि लाइट हाउस बन जाएगा। वो लाइट किसको देना, क्या देना है, चाहे ब्रह्मा कुमारियों को देना है, चाहे पीबीको को देना है, चाहे दुनिया वालों को क्या देनी है रोशनी, वो खुद तैयार हो जाएगा। बात इतनी क्लियर हो रही ना, खुद क्लियर हो हाँ जाए, वो खुद ही अपने हो अंदर, रही। उसके अंदर को जागृति आ जाएगी। और बाय चांस शरीर छोड़ दिया, लेकिन अंदर तो सारा ज्ञान आ गया है ना, अंदर से तो आ रहा, आत्मा का तत्व जाग रहा है ना। अब देह में तो नहीं आ सकता, कितना भी कोई प्रयास कर ले, देह में नहीं आ सकता। यदि इन एडवांस में सही तरह से मनन चिंतन किया जा रहा होगा, तो ये मनन चिंतन के अलग अलग स्तर हैं। जब आप ये स्तर क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, आपको उसके ऊंचे का स्तर पसंद आने लगेगा, आपको वो पहुंच अच्छा लगने लगेगा, सार पे सार ही बात करोगे, सार आ जाएगा, वो सार समझ में आ जाएगा, तो फिर आप और ऊंचे चले जाओगे। इस तरह से क्या होगे, आपके विषय और ऊंचे ऊंचे उठते चले जाएंगे। आपके अंदर एक वो लाइट हाउस तैयार होने लगेगा कि आपको आपको खुद ही ये बात समझ में आने लगे कि मुझे कहाँ, किसको, किन परिस्थितियों में फंसे हुए आत्माओं को रोशनी देनी है। ये खुद आप लोग अपने आप ही डिसाइड करने लग जाओगे। तो ये तो बताइए कि पुरुषार्थ करना, मनन चिंतन मंथन करना पुरुषार्थ है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अलग अलग स्तर हैं। और खास बात क्या है, अपने लिए कहाँ से पुरुषार्थ शुरू होगा, जब हम मुकर्रर रत को पहचान जाएंगे, जैसा अभी एक्सप्लेन किया गया, वहां से ही पुरुष अर्थ है, उसके पहले कोई पुरुष अर्थ नहीं है। उसके पहले बस इतना है कि जैसे किसी व्यक्ति को देखा उछाल मारता है, छू लेता है कि हाँ भैया आज हमने वहां तक छू लिया, फिर नीचे आ जाता है, फिर टाइम मिला तो फिर उछल के वहां तक पहुंच गया। तो ये तो बस इतना ही कार्यक्रम चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। चढ़े नीचे आ गए, लेकिन एक बार कोई वहां चढ़ जाए तो क्या मूर्ख थोड़ी है कि नीचे आएगा। 2 सीढ़ी चढ़ के फिर कोई नीचे आएगा, फिर अगर मैं तो 2 सीढ़ी चढ़ गया था, ऐसा कभी कुछ होता है? ये कोई तर्क संगत बात लगती है? नहीं। चढ़ गया सो चढ़ गया, अब वो आगे की राह देखेगा, पीछे फिर आएगा। कहा जाता है कि अरे अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुष जितना कर लेगा वो नीचे नहीं आता। उदाहरण देते हैं आप लोग को, जैसे कोई बालक है, जितना खाता पी रहा, वीर्य की शक्ति बनती है, तो क्या कहते हैं, उससे डिस्चार्ज होती है क्या? और यदि बालक है, यदि ब्रह्मचर्य का नियम रख रहा है, तो ऐसा होगा क्या? हो ही नहीं हो सकता। अब आजकल के बालकों की बात नहीं करी जा रही है, जो इंटरनेट रो देख कर जिनकी जिनकी हालत बहुत खराब है, उनकी बात नहीं करी जा रही है। ब्रह्मचर्य के नियम रखने वाले, माना इंद्रियां भी सात्विक होनी जरूरी हैं, इंद्रियों से भी वो चीजें ना देखें, तभी तो ब्रह्मचर्य टिकता है बाहर की दुनिया में। मुकर्रर रत की पहचान कैसे समझें? सीधा कोने किसी ने पढ़ाई करी इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, उसको सब कुछ करना आ गया। अब वो घर आया, उसने जो है अपने घर के जितने ये थे, क्या कहते हैं, बॉक्स होते हैं जिसमें स्विच लगे रहते हैं, वो सब खोल खोल के ठीक कर दिए उसने। तो उसने तो अप्लाई कर लिया ना, तो उसने वो इंजीनियर बन गया। उसने कहा मैं तो सब कर गया, अब मुझे क्या। वो सब लोग कहने लगे भाई तुम कमाई वमाई करो जाकर बाहर। अरे मैं कर तो रहा हूँ, अप्लाई तो कर रहा हूँ, सबके बोर्ड सही कर रहा हूँ। पता है उसको एप्लीकेशन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, बस घर के बोर्ड सही करने से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया मुकर्ररत। ये तो एक छोटा सा नमूना है जो कर रहे हैं अभी आप लोग, एक एक जीवन का एक छोटा सा नमूना है। अभी तो आप लोग के पर खुल रहे हैं, जब खुल जाएंगे तो और ऊंचा उड़ेंगे। समझ आ रहा तो है? अभी मुकर्रर अपने को थोड़ी ना समझ सकते हैं। अपने को मुकर्ररत नहीं समझना, मुकर्ररत की पहचान करनी है।